हेलो भाई साहब, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है भाई। अब देखो मेरे भाई साहब, मैंने है ना जो क्या नाम से अपना रिंग है ना, रिंग को कवर कर लिया भाई। देखो है ना, ये देखो रिंग के सारी चीज़ बता दी है। देखो है ना, लेमडा बता दिया है, आपका आर बता दिया है, ठीक है। एक इसमें थी लेमडा, एक इसमें था आर, समझ रहे हो मेरी बात भाई। देखो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था ना मैंने बता दिया था, कहीं आप सोचो कि यार ये बताया नहीं, ठीक है। इसको कंप्लीट करके मैंने वीडियो खत्म करी थी। तो 2 के लेमडा वाई अपॉन, ठीक है। तो आपको पता है लेमडा और हमारी रेंज उसकी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। और बस एक थीटा का ध्यान रखना है, थीटा का मैंने बता दिया। थीटा अपन को क्या लेना, थीटा जैसे एंगल ऑफ आर्क, जो हमारी ये आर्क है ना भाई, जो हमारा आर्क है ना, उसका एंगल भी अपन इसके अंदर भाई देख रहे होते हैं। तो इसलिए अपन एक जो चीज़ लिखेंगे ना इसमें, वो लिखेंगे क्या, एंगल ऑफ आर्क। समझ गए भाई। अब ध्यान समझते जाओ भाई, तो ध्यान देते जाओ। मैंने बता दिया नहीं, देखो एंगल ऑफ आर्क, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। और ऐसा इसमें कुछ नहीं है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। सीधा फॉर्मूला आया तो काम बन जाएगा। देखो हमारी इधर देखो भाई, देखो ये हमारी चौथी चीज़ जो अपन को याद करनी है, फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपन भाई नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं ना भैया, ध्यान से देखते जाओ भाई साहब। अब देखो भाई, जो हमने पढ़ा था ना पहले, इससे पहले होते इससे पढ़ा बिफोर का जो हमारा पार्ट था, क्या था भाई, इससे पहले वाला पार्ट था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ध्यान दो इधर, ध्यान दो भाई साहब। उससे पहले वाले अपन ने पार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर्क का। समझ में आया, वो आर्क का था, ठीक है। जैसे अपन ए बोल रहे हैं, अब जो ये अपन पढ़ रहे हैं ना, इसे अपन पढ़ेंगे किसका भाई साहब, रिंग का। ये है हमारी रिंग। रिंग के जो अंदर आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आती है, इसमें देखेंगे अपन, ठीक है भाई। तो भाई साहब ध्यान से रखना, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखो होता क्या है, देखो ये देखो इधर, ये है हमारी रिंग, ये हमारी रिंग है, इसके अंदर समझ गए। मतलब रिंग है, मतलब रिंग मतलब समझ गए ना, ये है मतलब रिंग, वही। आर्क मतलब क्या है, देखो आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब ये होता है, देखो एक छोटा हिस्सा कोई रिंग का, अपन ने क्या करा, कोई भी छोटा हिस्सा ले लिया 2 फीटा का, ठीक है। रिंग का छोटा हिस्सा, रिंग का छोटा हिस्सा, जैसे मैंने अपना कोई क्रैक्स है ना, क्रैक्स अपन खाते हैं ना, कुरकुरे आते हैं, उसका एक छोटा हिस्सा ले लिया, वो ऐसे करके ये हमारा मतलब आर्क हो गया, ठीक है। अब देखो, तो अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर रिंग की, ठीक है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं। देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर है। अब देखो होता क्या है इसमें, ये हमारा कुछ ऐसे है डिस्टेंस, ये ऐसे इसके ऊपर में कुछ ऐसे चल रही होती है, ठीक है भाई साहब, समझ रहे। ये आप देख लो ना, ये हमारा रिंग है, और रिंग में कुछ ऐसे हमारी कहानी है, देखो ऐसे हमारा रिंग है, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है क्या, ये यहाँ पे हम अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कितनी दूरी पे, यहाँ से लेके अगर अपन जाए तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, समझ गए भाई। तो हमको क्या करना है भाई, ध्यान दो इधर, ध्यान सुनो। देखो कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं है, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अपन क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ठीक है। एक्स डिस्टेंस दूर है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्स डिस्टेंस दूर है हमारे रिंग के वो पार्ट, समझ गए। तो उस हिसाब से अपन को निकालना है। तो अब है ना, इस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो याद करना है वो देखो, देखो भाई सबसे पहली चीज़ ये रिंग है, ये तो सोच लोगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है बस, ठीक है ना। ये अपन को एक्स डिस्टेंस ये निकालना होता है, समझ गए। तो ये अपन को निकालना, अब देखो कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, समझ गए। अब देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, अब ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते जाओ भाई साहब, इलेक्ट्रिक होती है हमारी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर टी पावर 3/2, ये होती है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। ये हमारा जो पूरा आ रहा है ना, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और भाई साहब देखो, याद आपने एक चीज़ ये करी, और दूसरी चीज़ आपको इसमें याद करनी है, और भाई साहब लर्न करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है भाई, इसको याद करना पड़ेगा भाई साहब, इसको याद करना पड़ेगा, समझ गए। अब भाई देखो ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, देखो अपन को देखो ध्यान, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रखेंगे जो है ना, क्यू, अपन पूरा क्यू ले रहे होते हैं यहाँ पे, अपन कोई भाई साहब लैम्डा वैम्डा नहीं आ रहा होता है, ठीक है, जो कन्फ्यूज हो जाते हैं अपन, ठीक है। और ये मतलब पूरा पूरा क्यू अपन इसके अंदर ले रहा होता है, समझ लो भाई। और जो अपन को दूसरा ध्यान रखना है भाई, इसके अंदर एक्स
आपको मैंने बता ही दिया, अभी बता के आया हूँ दोस्त, ठीक है भाई साहब, समझ गए, इधर समझते जाओ भाई। और देखो क्यू अपन समझ गए, एक्स समझ गए, और आर हमारी किसकी है, रेडियस है, किसकी रेडियस है भाई साहब, ये हमारी रेडियस है किस चीज़ की, हमारी रिंग की, समझ गए। तो ये हमारी इसके अंदर कहानी होती है, समझ गए भाई। तो बस इस तरीके से हमारा खेल है, सब बात समझ गए हो आप भाई। देखो ये है ना, इस पे थोड़ा ध्यान रख लेना है ना, मैं इसलिए इस पे है ना स्टार मार्क तो कर दिया, समझ गए, बस इतना ही है और कुछ नहीं भाई साहब। अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान देते रहो भाई साहब, ठीक है। अब भाई देखो इसको याद कैसे करना है, इसको भाई याद करने की ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से याद करोगे तो बात बन जाएगी। तो वो ट्रिक क्या है, देखो वो ट्रिक कुछ ऐसे है, देखो मैं जैसे याद करता हूँ, इसको याद करता हूँ मैं, ककुस का कक्सु, समझ गए, कक्सु हट, मतलब के से कक्सु हट, बात समझ में आ गई। अपन को इसके अंदर क्या करना है, कक्सु हट से आपको इसे याद रखना है। मैं तो भाई देखो इसे ऐसे याद करता हूँ, समझ गए। अब देखो कैसे, इसका मतलब देखो क्या है, क्या हो गया, और क्यू से हमारा क्या हो गया, एक्स से हमारा एक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यू से हमने ले लिया है अपॉन, और एच से हमारा है हाइपोटेनियस। अब जो हमारा हाइपोटेनस होता है ना, उसकी पावर 3/2, टी से हमारा 3/2, समझ गए। तो ये हमारे इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने बता दी है भाई साहब, तो ध्यान समझ गए आप इसमें। के से हमारा के है क्यू एक्स, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन में एच बाय, मतलब एच टी, समझ गए ना भाई। देखो समझ गए हो गए आप, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है इसके अंदर, अब देखते जाओ। ये आप, ये तो मेरी ट्रिक है किसको याद करने की, ये जो हमारा फॉर्मूला, देखो कौन सा फॉर्मूला है, ये भाई हमारे ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद करने की मैंने जो ट्रिक है वो बताइए, वो ये है, देखो ये समझ गए, ये वाली भाई साहब इधर देखो है ना, ज़्यादा टेंशन मतलब से कोई इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस है ना ये एच टी है ना, इसको समझाता हूँ मैं क्या है, देखो अब देखो, अब सब देखो, ये सब कुछ देखो भाई क्लास 10th से है भाई, सबको पता होगी, ठीक है, 10th क्लास से है, देखो चीज़ ये होता है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल में होता है उसका बेस, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, तो जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो होता है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये अपने हाइपोटेनस लिख दिया, ठीक है। तो जनरली अपन स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं, तो वही अपन यहाँ पे भी स्क्वायर की बात करें तो बेस और परपेंडिकुलर अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो हमारा बेस है भाई, इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा बेस है वो क्या है, हमारा यहाँ पे बेस रेडियस है, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है भाई साहब, इधर हमारी जो परपेंडिकुलर है वो हमारी परपेंडिकुलर क्या है, हमारी एक्स स्क्वायर, समझ गए। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है भाई। देख लिया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको अच्छे से देख लो भाई, मस्त क्लियर हो गया होगा, मस्त एकदम अच्छे से बात समझ गए, क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। देखो तो ये हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ऐसे आप इसको निकालें, ठीक है। तो यही चीज़ अपन यहाँ पुट करिए, और टी से अपन 3/2 याद कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या एच वाला पॉइंट मैंने बता दिया कैसे क्लियर करना है, ठीक है। और टी से अपना 3/2, तो इस तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ गए। अब देखो ध्यान दो भाई साहब, इधर ध्यान देते रहो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना, वो वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो आप समझ गए है ना। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ये आपने देखा है, ये है ना, ये होता क्या, आप देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपने ऐसे देखा, देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ है, समझ गए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स, मतलब एक्स हमारा वेरी कर रहा है इसके अंदर, मतलब ऐसे होता है इसके अंदर, ठीक है। हम क्या करा रहे हैं भाई, ध्यान देते रहिए, ध्यान देते भाई, हम इधर एक्स को वेरी करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, एक्स को वेरी करा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर की साइड में क्या है, ये हमारी ऊपर की साइड में है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चीज़ है भाई, देखते रहो भाई, इधर ध्यान से रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आने वाला है, ठीक है, जो अपन को भाई सब याद करना है, और याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ना भैया। तो अब देखो ये हमारा क्या है, एक्स हो गया है, और ये हमारी इसके अंदर में जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो एक हमारा एक्स है और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाली बात समझ गया। अब देखो, अब ध्यान दो इधर, तो जब हमारा एक कंडीशन होती है इसके अंदर, जब हमारा है ना, जब हमारा एक्स है ना, एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट 2, समझ गए। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ आर बाय रूट 2, समझ गए। एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
एक्स और ई के बीच का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हमारी ये दोनों कंडीशन होती है, जब हमारा एक्स r/√2 होता है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारी क्या करती है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है। ठीक है, और ये है ना, इसे भाई साहब लर्न करना, ये ऊपर वाली चीज़ हो गई, वो तो अलग हो गई, उसको मैंने अलग हिस्से में कर दिया। तो ये हमारी अलग चीज़ से याद करना है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा पीक आ जाएगा, पीक। ये हम ग्राफ करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे पीक आ जाता है, समझ गए। और फिर ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव पीक आता है, याद रखना, एक्स पॉजिटिव पे यहाँ पे हमारा नेगेटिव पीक आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे यहाँ आ जाता है पीक। ठीक है, तो जो कुछ ग्राफ आता है ना, कुछ इस तरीके से है, देखो मैं थोड़ा बना देता हूँ। ठीक है, अपनी नोट में बना देता हूँ। ये कुछ ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़े चढ़ा है, बढ़े चढ़ा है। ठीक है, ये हम देख लिया। ठीक है, और ये हमारे ये कुछ ऐसे जाएगा 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 जाएगा। ठीक है, ये अपना ऐसे बन गया, समझ गए। ऐसे करके कुछ ग्राफ हमारा बन जाएगा, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी, समझ गए, समझ गए। तो ये हमारा कुछ ऐसे ग्राफ, और सेम टू सेम ऐसे ही अपन यहाँ बना देंगे। देखो ये देख लो, मस्त मस्त आपने देख लिया होगा। और ये जो कुछ है ना, ये कुछ हमारा इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला मैक्सिमम, ये मिनिमम वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब ये है ना, ये थोड़ा मैथ्स के अंदर से है भाई। किसके अंदर है, मैथ अपन पढ़ते हैं ना, ये जो चीज़ है ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये थोड़ा है ना मैथ के अंदर से। ठीक है, तो इस ये होता है हमारा, देखो मैं बताता हूँ। अब मैं इसको यहाँ लिखूँगा तो घिच पिच हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं पहले तो इसको याद रखो आप। ठीक है, तो माइनस का r/√2 और r/√2 पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ इसमें, देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो। अब भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपको नोट करनी है भाई, नोट करने वाले भी, याद करने वाली भी। अब देखो वो क्या है इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो स्टार मार्क करके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो रेडियस जब हमारी क्या होगी, रेडियस हमारी क्या होगी, एन से नेगेटिव होगी। रेडियस जब हमारी नेगेटिव होगी, समझ गए, रेडियस, अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, रेडियस, हाँ मतलब हाँ, रेडियस जब हमारी, रेडियस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, कितनी रेडियस की वैल्यू, मतलब यार मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, जब अपन रेडियस कुछ ले रहे होंगे, ठीक है, तो नेगेटिव में क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। मेरे कहने का मतलब ये नेगेटिव में रेडियस नहीं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सॉरी मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो अगर हमारा रेडियस पॉजिटिव है, जैसे हमारा पॉजिटिव रेडियस है, तो हमारी पॉजिटिव रेडियस के संग में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है। भाई ये जो बात है ना, ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, समझ गए अच्छे से। अब देखो, मतलब रेडियस हमारी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमारी क्या आएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, ये वाली बात तो अपन समझ गए ना। अब देखो ध्यान से आगे, तो अब ये जो टॉपिक है ना, ये सेम जो चीज़ है ना, ये सेम चीज़ अपन को, इसका जो अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव रेडियस होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। ठीक है, अब इसको दिखाता हूँ कैसे, अब देखते जाओ ग्राफ में महसूस कराता हूँ ना, ध्यान से देखना। आप देखो इधर देखो, ये क्या है, हमारी पॉजिटिव की रेडियस है, ये सारा जो चीज़ है ना पॉजिटिव की रेडियस है। ठीक है, अब हम देखो, समझो ध्यान से, समझो अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो हमारा जितना भी रेडियस रखने में आ रहा है, वो सब हमारा पॉजिटिव का रेडियस रखने में आ रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है ना, यहाँ पे सब नीचे की साइड आ रही है। और देखो हमको पता है, जो ऊपर का साइड वाला होता है वो एक्स पॉजिटिव होता है, नीचे का वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये वाला हमारा नेगेटिव वाई है, ये हमारा नेगेटिव वाई है, और ये हमारा क्या है, देखो देखो मैं ना तुमको थोड़ा याद दिलाता हूँ। देखो सबको वैसे पता होगा, पर मैं याद दिला देता हूँ भाई, सब जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं आता तुम्हें। देखो क्या है हमारा, ये है, देखो ये हमारे ये क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हमारा है ना, ये देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ये ओरिजिन के इधर में आता है नेगेटिव एक्स, यहाँ आता है पॉजिटिव एक्स, ऊपर में आता है पॉजिटिव वाई, और नीचे में आता है नेगेटिव वाई। तो इसी चीज़ को अपन यूज़ करते हुए यहाँ पे एक्स वाई निकाल लेते हैं। मैं बता नहीं रहा, लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, बाकी आपको सबको आता है। ठीक है, सबको आता है, और ये सबको आता भी होगा, तो ये थोड़ी बेसिक चीज़। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अब देखो ये एक्स है ना, एक्स, अब देखो ध्यान से देखो, मैंने बताया था इस ओरिजिन से इधर है तो ये पॉजिटिव, तो वाई ओरिजिन से नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही एक्स हमारा ओरिजिन से इधर है तो नेगेटिव, और वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव। समझ गए, वाई हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है। क्यों, अगर ये एक्स हमारा नेगेटिव है तो वाई हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि है ना ओरिजिन से ऊपर की साइड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जैसे ये वाला लॉजिक बताए, अप्लाई है, इसको आप क्या कर सकते हो, अप्लाई
यार देखो मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी। आपको बहुत बेसिक चीज़ है, ये भी हर कोई नहीं बताता, मैं हर चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देंगे अपन इसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपनी हो जाएगी, समझ गए मेरी बात। तो भाई ये वाली चीज़ आप याद रखना। तो मैं इसको बताऊँ इसकी ट्रिक क्या है, आर एन, ठीक है। आर एन इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो आर एन से इसको आप अच्छे से याद कर लेना। बात समझ गए? बात समझे या फिर नहीं समझे मेरी? तो ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। अब ये तो आप याद रख लोगे आर एन। अब इसमें दूसरा जो है ना स्पेशल जो नंबर आया था ना, वो देखो क्या है, x इज इक्व टू आर बाई रूट टू, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखो 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 देखो, इसको याद रखना है कैसे, देखो ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। आर से रेसिप्रोकल, आर से रूट और डी से दो, ठीक है। तो आर आर डी से इसको याद रखो, ठीक है। आर से हमारा क्या, आप देखते जाओ, इससे इसको मैं कैसे बताऊँ, ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और भाई साहब याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई साहब, अपने दिमाग में सेट कर लो। तो आर से हमारी ये रेडियस हो गई, ठीक है। ये हमारी रेडियस हो गई है, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया है, और ये हमारा रूट भी हो गया है, दोनों चीज़ से हो गई। और बाकी हमारा ये 2 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखना। तो आर आर डी रेड, तो मतलब क्या हुआ, नेट जो ट्रिक हुई हमारी वो क्या हुई, रन रेड, रन रेड। तो आर 3 कर लो, चाहे इसको 2 कर लो, है ना, ठीक है। तो रन रेड, रन रेट से आप इसको सेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। बात समझ गए ना मेरी, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई ना तुम्हें, ठीक है। तो मैंने बता दिया आर आर डी, ठीक है, मतलब उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये आपको हो गया। अब यही इसके अंदर कुछ और नहीं है, ठीक है। तो इसको भाई याद करें ना, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत जितना इजी वे में हो सकता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, डिस्क की। किसकी बात करेंगे भाई, डिस्क की बात करेंगे। आप देखो डिस्क में क्या होता है, डिस्क में क्या होता है, डिस्क में देखो, अब देखते जाओ, इधर ध्यान देना अपना, पूरा ध्यान देखो, ये देखो पूरी स्क्रीन आ गई आपके सामने, ठीक है। देखो अब हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। अब हमारी कोई डिस्क है, उसके थ्रू अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो वो कैसे निकलेगी, अपन वो देखते हैं, ठीक है भाई। होता क्या है, देखो पहली चीज़ डिस्क मैंने बताई थी क्या होता है, जैसे रोटी है तो वो हमारी रोटी डिस्क है, ये मैं बता चुका हूँ पहले, इससे पहली वाली वीडियो में। अब देखो क्या है, ये आप देखो ऐसे मस्त चीज़, ये भाई साहब देख लिया आपने, मस्त 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 मस्त। ये हमारी क्या है, डिस्क है भाई। क्या है डिस्क, मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारी शानदार जानदार क्या है, इसके अंदर डिस्क है भाई, ठीक है। अब ये हमारी डिस्क है, और डिस्क से अपन क्या ले रहे हैं, एक्स डिस्टेंस दूरी पे, एक्स डिस्टेंस दूरी पे यहाँ कहीं पे, जैसे अपन ने वहाँ से निकाला था रिंग से, ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, समझ गए? बात समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। डिस्क से और एक्स डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, वही ये सब कुछ वही है, पहले वाली चीज़, ठीक है। तो ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो क्या करना है, आप देखते जाओ क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखना क्या करना है इधर, अब ये तो समझ गए। अब देखो देखो ध्यान दो इधर, है ना। अब देखो भाई, हमने है ना वो देख लिया था, मतलब एक बार फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्क हम क्या देखते हैं, एक डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा नेक्स्ट पेजेस थे ना, आपको अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। अरे यार ढंग से बनाया तो तुम्हें कहोगे यार कैसे गंदा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये हमारी डिस्क, ठीक है। डिस्क से एक डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस पे अपन क्या निकाल रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब देखो अपन को एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, समझ रहे हो। अब कैसे निकलेगी देखो, अब देखो सबसे पहले है ना, देखो इसमें है ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि यार क्या हुआ कैसे हुआ, डेरिवेशन चक्कर मत पड़ना, सीधा है। तब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसमें क्या आती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कह रहा हूँ मैं, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए बात। 1 माइनस का कॉस थीटा, समझ गए। और यहाँ पे जो हमारा कॉस थीटा है वो हमारा किसके इक्वल है, ध्यान से सुन लो भाई साहब। मतलब ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई साहब ये क्यों होता है, ये सिलेबस में भाई मैंने इसलिए बता दिया, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब देखो आपने ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने यहाँ पे लिख लिया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कॉस थीटा। तो जो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा आता है ना, वो देखो क्या आता है, हमारा जो यहाँ पे कॉस थीटा आता है वो आता है एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे कॉस थीटा आता है। अभी कैसे हुआ देखो क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है, देखो ये है ना क्लास 10th की चीज़ है भाई साहब, ठीक है। 20 अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हमारा 20 है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। वही ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है कोई भी, ठीक है। ये हमारा क्या है, देखो इधर देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बेस होता है, ये हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो ये बेस और ये अपन हाइपोटेन्यूस अपन ले रहे होते हैं। ये थोड़ा सा मैं लाइन वैसे बनाई, तेरी भाई साहब भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इससे कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, बुरा मत मानना, मतलब यार मेरी थोड़ा मैंने वैसा बना दी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई साहब, उसमें मत जाना डायग्राम पे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो 20 अपॉन में हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो 20 अपॉन में हाइपोटेनियस को रखते हुए अपन कॉस्ट थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को इधर में निकालना है, समझ के बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो भाई बेस हमारा क्या होगा और हाइपोटेनस ये कैसा है, मैं आपको ये और बता देता हूँ क्या हो रहा है। अब देखो ये चीज़ जो आ रही है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है हमारी कहानी, कुछ इस तरीके से है। देखो ये देखो, ये आप देखो, ये हमारा क्या डिस्क है, समझ गए, ये हमारा क्या डिस्क है भाई साहब, डिस्क है, समझ गए। यहाँ से हमने क्या लिया, एट ए डिस्टेंस एक्स, एट डिस्टेंस यहाँ से दूर लिया, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे आर से रेडियस है, ठीक है। तो अपनी कहानी समझ लो भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक।